बच्चों, let's read the question. The question says that which function is non-differentiable in its domain, and the functions are f of x is equal to x minus 2 upon x square plus 3. Second function is f of x is equal to log of mod x. Third function is f of x is equal to x cube log x. फोर्थ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द पावर 3/5. इस क्वेश्चन में 4 फंक्शंस दे रखे हैं और बताना है कि कौन से फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल हैं अपने डोमेन में. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल द इनपुट वैल्यूज for which the function is real and defined. उन सारे इनपुट वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन रियल और डिफाइंड हो, उन सारे इनपुट वैल्यूज का सेट को डोमेन कहते हैं. दूसरा, फॉर एनी फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल at x is equal to a, f dash a plus should be equal to f dash a minus. मतलब कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है at x is equal to a, उसके लिए f dash a plus और f dash a minus दोनों इक्वल होने चाहिए. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? f of x is equal to x minus 2 upon x square plus 3. f of x is equal to x minus 2 upon x square plus 3. तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है. डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो जो है वो डोमेन से डिनोमिनेटर 0 होगा. बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. क्यों? क्योंकि x स्क्वायर तो है वो हमेशा या तो इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 3 ऐड करेंगे तो वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. तो x स्क्वायर प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब कि डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया. सारे रियल नंबर के लिए f ऑफ x डिफाइंड है. अब इसका f डैश x निकालते हैं. f डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. क्योंकि इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे होता है v स्क्वायर, ऊपर होता है v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर. तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f डैश x सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है. तो लिख सकते हैं सिंस f डैश x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. इसका मतलब कि f डैश x इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. हर एक x के लिए डिफाइंड. इसका मतलब क्या है? हर एक x पे ग्राफ बनाया जा सकता है और हर एक x पे ग्राफ बनाया जा सकता है f डैश x का. तो f डैश x जो है वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा. कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन x बिलोंग्स टू रियल नंबर. और अगर f डैश x कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. और x बिलोंग्स टू r डोमेन था f ऑफ x का. इसका मतलब कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन. डोमेन में अपने डिफरेंशिएबल हो जाएगा. अब b पार्ट की तरफ चलते हैं. b पार्ट क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो log x का ग्राफ कैसा बनता है? ये x है और ये log x है. log x का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है. तो अगर हम log mod x का ग्राफ बनाए इसको देख के तो कुछ इस तरीके का बनेगा. ये x एक्सिस है, ये log mod x. तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो log mod x ऐसा ही रहेगा. नेगेटिव वैल्यू में भी mod x जो है वो पॉजिटिव बना देगा. तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. अब अगर आप इसका डोमेन देखेंगे तो डोमेन ऑफ
लॉग मॉड एक्स वो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो, जीरो को छोड़ के बाकी सारी एक्स की वैल्यूज ले रहा है। अब इसका अगर हम इसको चेक करें कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इस फंक्शन में अगर इस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो कहीं पे भी शार्प एज आ रहा है क्या? अगर कहीं शार्प एज आता तो वहां पे स्लोप चेंज हो जाता, और स्लोप चेंज होता तो नॉट डिफरेंशिएबल होता। बट चूंकि शार्प एज नहीं आ रहा है, लिख सकते हैं सिंस इन द ग्राफ ऑफ log mod x there is no sharp edge or sharp vertex or vertex, it means f of x that is log of mod x is differentiable in its domain, डोमेन में ही, क्योंकि x is equal to 0 तो डोमेन में ही नहीं है तो वहां पे चेक भी नहीं करेंगे। बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक तरीका ये होता है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, और ये एक्स इज इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस पे स्लोप कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा, और एक्स इज इक्वल टू ए प्लस पे नेगेटिव स्लोप होगा। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए है। ये एक तरीका होता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स जो है वो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। देन सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब अगर एक्स क्यूब होता तो इसका डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट चूंकि लॉग एक्स है, और लॉग एक्स का ग्राफ किस तरीके का बनता है, इस तरीके का, ये एक्स है, ये लॉग एक्स है, तो इसलिए डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स बिलोंग्स टू जीरो ओपन ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा, जीरो पे ग्राफ जीरो पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर के लिए इसका डोमेन हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो इज द डोमेन। अब इसका एफ डैश निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3 लॉग एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स क्यूब। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log a to the power m can be written as m log a। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो। अगर x कोई सी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो f डैश x हमेशा डिफाइंड होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं सिंस f डैश x इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो, therefore f dash x is continuous for all x greater than 0। तो इसका मतलब कि f of x जो है is differentiable in its domain। ये भी differentiable हो गया, डोमेन क्या था x greater than 0 था, in its domain। तो c भी डिस्कार्ड हो गया। अब d की तरफ चलते हैं। d में है f of x is equal to x minus 3 to the power 3/5। तो अगर इसका डोमेन देखेंगे तो ये हर एक एक्स के लिए डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा ही। तो डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं तो हो जाएगा 3/5 x माइनस 3 टू द पावर 3/5 माइनस 1। तो हो जाएगा 3/5 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर माइनस 2/5। तो हो जाएगा 3/5 टाइम्स x माइनस 3 टू द पावर 2/5। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिख सकते हैं क्लियरली f डैश x इज
नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि अगर एक्स इज इक्वल टू 3 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 3 डोमेन में भी है, विच इज इन इट्स डोमेन। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 टू द पावर 3/5 इज नॉन डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। डोमेन में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब कि जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। सो डी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।